हमारी अध्यक्ष और सचिव बहनें, हमारे बीच में युवा साथी आए हैं। आप सबको और गांव के हमारे बुजुर्ग माताएं, युवा साथी, आप सबको आज राजा गुरु बालक दास जी की 220वीं जयंती की बहुत बहुत बधाई, मंगल कामना, जय सतनाम प्रेषित करता हूं। और आज के दिन को मित्रता दिवस के रूप में मैं समर्पित करता हूं, क्योंकि हमारे पुरखों ने हमको मारी जोर के भात खाना, मितान बदना, रवा प्रथा, ये बातें सिखाई है। और आज राजा गुरु बालक दास जी की 220वीं जयंती में गांव कुम्हारी इस बात की साक्षी है कि हम अपने पुरखों की मित्रता की शुरुआत यहाँ से, ग्राम कुम्हारी गांव से हम करने जा रहे हैं। क्योंकि हमारी 3 पीढ़ी, कौन से 3 पीढ़ी? बाबा गुरु घासीदास जी और राम राय जी की, सोना खान के जमींदार की मित्रता, राजा गुरु बालक दास जिसकी आज जयंती मना रहे हैं, और वीर नारायण सिंह की मित्रता, हम आज पुनः उस कदम पर चलने के लिए इस मंच पर, ग्राम कुम्हारी के मंच पर इकट्ठा हुए हैं, जिसके आप और हम सब साक्षी हैं। और इस मित्रता को सदियों तक बनाए रखना है। और एक बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती की शुरुआत करने वाले 1838 में ग्राम भोरिंग से हमारे एक और पुरखा है, दादा नकुल देव धिड़ी जी, जिनकी हमने 16 अगस्त को जिनकी पुण्यतिथि मनाए। वो पुरखे जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ मित्रता करके 1956 में जब नागपुर में प्रथम दीक्षा बाबा साहब ने ली, उस समय दादा नकुल देव भिड़ी ग्राम भोरिंग से अपने 6 साथियों के साथ जा करके बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। और जब बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर के छत्तीसगढ़ की सरजमी पर आए, तो उसके बाद में बाबा गुरु घासीदास जी के कामों को और तेजी से आगे बढ़ाया, जिसके कारण आज हम ये विजय खाम, चांद सुरुज खाम, सत खाम, सतखोजी खाम, सुरता खाम, सुनता खाम के रूप में आज हम अपने गांव में स्थापित किए हैं। वो दादा नकुल देव धिड़ी और बाबा साहब के मित्रता के प्रतीक हैं। और आदरणीय पालर हम मेश्राम जी हमारे बीच में उपस्थित है। तो इसलिए मैंने कहा कि आज की इस 220वीं जयंती, बाबा बालक दास गुरु जी की जयंती को हम मित्रता दिवस के रूप में समर्पित करते हैं। बालक दास गुरु जी बाबा गुरु घासीदास जी के दूसरा संतान थे, जिन्होंने ये कहा कि हमें भी समता का अधिकार चाहिए। मैनखे मैनखेला जब सतनाम आंदोलन की शुरुआत हुए, तो बाबा गुरु घासीदास जी कहे कि मैनखे मैनखे एक बरोबर, मैनखे मैनखे एक बरोबर, अर्थात जाति धर्म लिंग भेद भाव छुआछूत सारी आडंबर खत्म, क्योंकि हम सब मानव हैं और मानव में मानवता, इंसान में इंसानियत होती है और हम इंसान हैं। इसलिए बाबा गुरु घासीदास जी ने रवा प्रथा, मितानी प्रथा, मारी जोर के भात खाने की प्रथा की शुरुआत किए थे। इसको हमारे बुजुर्गों से लेकर के हमारे नव पीढ़ी सबको समझाने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। तो उसके बाद में जब सतनाम आंदोलन आगे बढ़ गए, तब जो है बाबा गुरु घासीदास ने फिर कहा मैनखे मैनखेला एक बरोबर, अर्थात मारी जोर के जब खाने के लिए बैठेंगे तो सबकी उसकी हिस्सेदारी को उसको दे दो, किसी की हिस्सेदारी को किसी को नहीं खाना है। ये बाबा गुरु घासीदास जी की खासियत है। और इस आंदोलन को उन्होंने अपने जीवन पर्यंत तक के चलाए। और 20 फरवरी 1850 के पूर्व
इसी जो हम जो है राजा की पदवी में देखते हैं, राजा की वेशभूषा में देखते हैं बालक दास गुरु जी को, उसको जो है राजा बनाए। उसके बाद में जो है 1853 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है उसको स्वर्णमयी तलवार, हाथी और सेना रखने का अधिकार दे करके जो है प्रशासनिक से उसको राजा बनाए। तब हमको क्या करना है? हमारे जो पुरखे हैं, संभाकर साहब, मेश्राम साहब, मरई साहब, ये क्या बता रहे थे कि हमको गद्दी का मालिक बनना है, गद्दी का उत्तराधिकारी बनना है। तो कैसे बनेंगे? शिक्षा को साथ लेकर के, आपसी संगठन बना करके, भाईचारा बना करके, मारी जोड़ के भात खा करके, मितान बन के हम जो है गद्दी के मालिक बनने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। और बाबा गुरु घासीदास जी जो है अपने सतलोक गमन के पूर्व अपने बेटा को राजा भी बनाया, और दूसरा उन्होंने घर घर गुरु गद्दी रखने के लिए कहा। क्यों कहा? क्योंकि मेरे बच्चे, मेरी बहन, मेरी बहू, मेरी बेटी और मेरे आने वाली पीढ़ी घर की गद्दी को देखेगी तो क्या होगा कि उस गद्दी में बैठने की उनको ललक पैदा होगी और वो उस जैसे बनने का प्रयास करेंगे। यही बाबा गुरु घासीदास जी के गुरु गद्दी का सही अर्थ है, और इस अर्थ को हमारे युवा साथी जाने, समझे और गांव-गांव तक पहुंचाए और हर घर में गुरु गद्दी रखें और अपने बच्चों को क्या करें? कलेक्टर बनाने के लिए प्रेरणा दे, एसपी बनाने के लिए प्रेरणा दे, डीएसपी बनाने के लिए प्रेरणा दे, शिक्षक बनाने के लिए प्रेरणा दे, राष्ट्रपति बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए, प्रधानमंत्री बनाने के लिए, सांसद बनाने के लिए अपने बच्चों की जो है लकीरों को लिखें और उस पर काम करें। यही हमारे तमाम पुरखों के जो है काम है, और उन कामों को हमको और आपको आगे बढ़ाना है। हमको जो है SC ST OBC समाज के साथ में कंधे मिला करके चलना है, भाई बना के चलना है, मितान बन के चलना है। और इस मित्रता की शुरुआत आपके गांव के साक्षी, आपके समाज के बीच में हो रही है। यह हमारी सौभाग्य है, और गांव के समस्त आयोजन करता हमारे युवा साथी, हमारे युवा बुजुर्ग साथी, और हमारे बीच में आपके बीच के होनहार बच्चे भाई रुपेश बघेल, जिन्होंने इसको डिजाइन किया। आप सब बधाई के पात्र हैं, और इनके जो है इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए हमको काम करने की आवश्यकता है। हमारे तमाम अतिथि हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, आप सबको मैं नमन करता हूं। बालक दास गुरु जी की जयंती की बधाई प्रेषित करते हुए आप सबने यहाँ आकर के हमारी गौरव और सम्मान बढ़ाए, इसके लिए सादर आभार। जय सतनाम। और भविष्य में कंधे से कंधा मिला करके मारी जोड़ के भात खाने की और मितान बदने की जब कवायद शुरू होगी तो आप सब हमारे कंधे में कंधे मिला करके खड़े हो रहेंगे। और ग्राम कुम्हारी की इस साक्षी पावन भूमि को मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हुए, आप सबको भी धन्यवाद प्रेषित करते हुए अपनी बातों को यही विराम देता हूँ। जय सतनाम।